और ये हमारे रॉयल एम्बेसडर आए हैं आप सभी के बीच में आज। कमान तालियों के साथ। क्या बात है। दिलीप सिंह जी के लिए, रॉयल एम्बेसडर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए और टोपाज आसपास रहे प्लीज। क्या बात है सर, इतना बड़ा रैंक, इतनी बड़ी रैंक जो है सर ने कमाया है। जोरदार तालियां हो जाए सभी। है ग्लैड कि आप यहाँ पर आए, अपने शब्द जो है सबके साथ बांटने वाले हैं। इनकी अचीवमेंट के लिए, इनकी तरक्की के लिए जोरदार तालियां। अपने शब्द आप हमारे साथ बांटे। नमस्कार भोपाल। आज तो ये लग रहा है कि भोपाल में भोकाल आ गया है। दोस्तों यार, हैरान हूं आपकी इस जज्बे को। कितनी धूप थी, पसीने आ रहे थे, चद्दर लगा रखा था, मफलर लगा रखा था, रुमाल लगा रखी थी। पानी मिला नहीं मिला मुझे नहीं मालूम, पर आप बैठे रहे, ये सबसे बड़ी बात। आज आपके जज्बे को सलूट है यार। दोस्तों, मेरी एक ट्रेनिंग सेशन में एक वर्ड बोलता हूं मैं कि यार, बड़ा जो है ना, बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग बदलाव करते नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हें कोई जरूरत नहीं है, गरीब की बस की बात नहीं है, और मिडिल इंसान करना चाहता नहीं है, क्योंकि जो चाहिए उसको मिल रहा है, बस कहानी खत्म। पर कुछ मिडिल क्लास ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास पे इतिहास, इतिहास पे इतिहास और इतिहास पे इतिहास रच देते हैं। और शायद आज आप वही लोग हो जो कहीं ना कहीं इतिहास रचने आए हो। तो एक बार जो इतनी इज्जत, इतना मान, इतना जो सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आज धन्यवाद देना चाहूंगा एक आम इंसान को एक खास इंसान बनाने वाले मेरे गुरु, मेरे मेंटर, हमारे सभी के मेंटर, जिनको हम हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं। आज रिस्पेक्ट का दिन है और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर। ये विजय रथ आज आप भोपाल में लेके आए, थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे भाई, मेरी दोस्त, मेरी बहन, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी भी लाइफ ऐसे एक इवेंट से चेंज हुई थी। पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं, थोड़ा टाइम कम है। नाम मेरा दिलीप सिंह राठौड़ है, रहने वाला राजस्थान जयपुर से हूं मैं। मेरा बैकग्राउंड बहुत छोटा रहा है यार। पहले मैं आर्मी में था, आर्मी की नौकरी करी, नहीं मालूम जिंदगी क्या है, लाइफ क्या है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बच्चा था, चला गया आर्मी में। आर्मी में क्यों गया? क्योंकि खानदान आर्मी वाला था। दोस्तों, लगभग नौकरी के 12 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम व्यापार क्या, दुनियादारी क्या, बिजनेस क्या, लाइफ क्या, जिंदगी क्या। मैं तो बस वही कुएं का मेंढक बना हुआ था, बस वही दुनिया मान रहा था। पर एक दिन मेरी जिंदगी में एक शख्स आता है और वो बताता है कि दिलीप सिंह राठौड़, तेरे दादा आर्मी में रहे हैं, तेरे पिता आर्मी में रहे हैं, तूने खुद ने 12 साल की नौकरी कर ली। अगर अभी तक लाइफ चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब तुझे और कुछ करने की जरूरत है। मैं बोला, मैं और क्या कर सकता हूं? तब उन्होंने बोला, तू व्यापार कर सकता है, तू बिजनेस कर सकता है, तू सेल्स की दुनिया में आ सकता है। दोस्तों, उस टाइम मैं आर्मी में था, मेरी बंधन थे, मेरी नौकरी की कुछ क्राइटेरियाज थे, मैं नहीं कर पाया इतना बड़ा काम। पर एक बात क्लिक कर गई थी कि यार, नौकरी करके इंसान बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनना है तो व्यापार करना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा, बड़ा बनना है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। यस या नो? यस या नो? दोस्तों, एक बात मेरे क्लिक कर गई। मैं 2012 में रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट टाइम मेरे पास 15 लाख रुपए थे।
मैं सोचा था कोई व्यापार करूंगा, पर मुझे जयपुर के अंदर कोई व्यापार ऐसा मिला ही नहीं जो 15 लाख में शुरू हो सके। दोस्तों, आज इतने मेरे भाई बहन बैठे हैं, इतने लोग बैठे हैं आज एमपी के। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आपके जेब में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख हो, क्या व्यापार करोगे आप? क्या बिजनेस करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। बाहर की दुनिया में जाके देखोगे ना, कुछ नहीं है। 15-20 लाख रुपए के अंदर 15-20 हजार की दुकान, छोटी मोटी किराने की दुकान, छोटी मोटी गली के अंदर कोई मोबाइल की दुकान, छोटी मोटी कोई सब्जी की दुकान लगा सकते हो। तो मैंने सोचा यार शायद मेरे लिए कोई व्यापार बना नहीं। दोस्तों, मुझे अपने भगवान पे बड़ा विश्वास होता था। मैं जब भी भगवान की पूजा करता था, भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे मौका दे, मैं कुछ करना चाहता हूं। दोस्तों, हमेशा मैं मंदिर जाता था, मैं कभी गाड़ी घोड़ा बंगला में कुछ नहीं मांगता था, मैं हमेशा मौका मांगता था। मुझे मौका दे प्रभु, मैं कुछ करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा भगवान के सामने अपनी झोली फैला के खड़ा रहता था। पर दोस्तों, बोलते हैं ना, जब कोई भी वर्ड आप बार बार भगवान से दोहराते हो तो ये कायनात भी आपको देने के लिए मजबूर हो जाती है। और एक दिन मेरी जिंदगी में आया और मैं खुश नसीब समझता हूं कि 9 नवंबर 2014 को मेरी झोली के अंदर एसलीपीएस कंपनी आ गई साहब। जैसी कंपनी आई, प्रोडक्ट देखे और ये मालूम चल गया कि बनाने वाले और कोई नहीं, मेरे जैसे आर्मी के लोग हैं। उसी दिन लग गया था अब बड़ा होने वाला है, अब बड़ा होने वाला, अब बड़ा काम करेंगे। दोस्तों, शुरुआत कर दी। कुछ दिन पार्ट टाइम काम किया क्योंकि परिवार था, बच्चे थे, वाइफ थे, स्कूल की फीस थी, मकान का किराया था, नहीं था जेब में पैसा। 8 महीने पार्ट टाइम काम किया। 9 अगस्त 2015 को एक छोटा इवेंट देखा। उस इवेंट के बाद ये दलीप सिंह राठौड़, ये राठौड़ नहीं रहा, ये फिर रावड़ी राठौड़ बन गया। उसके बाद आज आपका भाई आपके सामने है। सो आज धन्यवाद बोलता हूं इतनी प्यारी कंपनी बनाने वाले हमारे कंपनी एमडी साहब को, डॉक्टर संजीव कुमार सर को, हमारे फाइनेंस डायरेक्टर मिस्टर मामचंद सर को, कंपनी के पूरे मैनेजिंग स्टाफ को, कंपनी की फैक्ट्री को, फैक्ट्री स्टाफ को, मेरे साथी है इस कंपनी मेरे साथ कदम से कदम मिलाने वाले महिपाल सर, रामवीर सर, शिव कुमार सर, भंडारी सर, रजनी सर, प्रदीप रघुवंशी, संदीप साहू जी, शिवम मालवीय, नंदिनी बहन और बहुत सारे लीडर है मेरे पास, प्रदीप महाराणा, हरमोहन मोहंता, जयंती मोहंता, विश्वाल जी, राजस्थान के अंदर जयपुर में जितेंद्र सर, गजेंद्र सर, रामोताल गुजर, सुरेश सर, काफी सारी आज प्यारा सा कारवां जुड़ गया। मैं तो एक आम इंसान था, ये कारवां जुड़ गया, आज खास इंसान बना दिया है। दोस्तों, ये जिंदगी सबकी बदल सकती है, ऐसे नहीं कि मेरी बदली है, पर हमें कुछ चीजें समझनी होगी। थोड़ा टाइम कम है, मैं थोड़ा सा आपको आज शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। यार एक बात समझो, ये हमारा देश है ना, हमारा हिंदुस्तान, ये गरीब नहीं था यार, हमारे पूर्वज गरीब नहीं थे। इतिहास गवाह है, हमारे देश को अगर विश्व गुरु कहा गया है, हमारे देश को अगर सोने की चिड़िया कहा गया है, तो ये सच था, सच है और सच रहेगा। पर कुछ आज मैं आपको समझाने थोड़ी सी एक मैसेज देना चाहूं। कुछ ताकतें आई, कुछ देश आए जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, बहुत बड़ा राज हमारे ऊपर किया। हजारों सालों तक हम गुलाम रहे, हमारे को लूटा गया। कहते हैं कि 1000 साल तक हमें लूटा गया। अगर लूटने की हम बात करें, हमें किन किन लोगों ने लूटा, तो हमारे इस देश के अंदर पूर्ण आए, हमारे देश के अंदर शक आए, कासिर आया, गजनी आया, तैमूर आया, पुर्तगाली आए, डच आए, अफगानी आए, फ्रांसीसी आए, पठान आए, अरबी आए और लास्ट में अंग्रेज आए। अंग्रेज जिन्होंने हमें खाली कर दिया। एक सर्वे की रिपोर्ट आप गूगल पे डला, आप जाके देख लेना। ब्रिटेन की एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम।
उस ओक्सफैम जो संस्था उसको बनाने के लिए 41 संगठन लगे थे ब्रिटेन के, उन्होंने संगठन बनाया था। तो कभी कभी क्या है, कोई न्यूज छाप देते हैं गलती से, उस न्यूज के अंदर एक डिक्लेरेशन आया था। आप पढ़े लिखे लोग, आज आपके हाथ में मोबाइल है, बहुत बड़ी ताकत है, मैं आपको कनेक्ट करूंगा स्लीपियस क्यों करनी चाहिए आपको आज के बाद। कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा धन था, संपदा थी, वो अंग्रेज लूट के गए। और उस जमाने में ये बात है, 135 साल का रिकॉर्ड है, ये बात है 1765 से 1900 तक के बीच का आंकड़ा है, जिसके अंदर $64.82 ट्रिलियन, कितने अमाउंट, $64.82 ट्रिलियन, बहुत बड़ी रकम थी हमारे हिंदुस्तान के पास। वो साले कुत्ते अंग्रेज लोग लूट के ले गए हमारे को, हमें गरीब बना गए, हमें पीछे छोड़ गए, हमारे को कमजोर बना गए। दोस्तों, मैं तो एक सैनिक हूं, कुछ बताने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को। उसको इतनी बड़ी अमाउंट है, अगर उसको इंडियन करेंसी INR में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी अमाउंट बनती है 5,611 लाख करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 5,611 लाख करोड़ रुपए। उस जमाने में अगर उसकी आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम में 120 साल तक हिंदुस्तान का बजट बढ़ सकता है इतनी बड़ी अमाउंट के अंदर। पर दोस्तों, लूट के ले गए, हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ ने करने की कोशिश की, उनको मार दिया गया या उनको दबा दिया गया। हमारी एक बहन थी, 2018 के अंदर एक सर्वे किया था, उसका भी आंकड़ा मेरे पास में है, उसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसने 2018 के अंदर, उत्साह पटनायक नाम की एक बहन थी, आर्थिक विशेषज्ञ है, उसने कोलंबो प्रेस में एक नोट छपवाया था कि 45 ट्रिलियन का डाटा उन्होंने दिया था, 45 ट्रिलियन डॉलर का। यानी अगर इतना बड़ा आंकड़ा है, अगर ब्रिटेन की धरती के ऊपर अगर डॉलर के अंदर अगर मेट बिछाया जाए, मेट, तो 4 बार मेट बिछ सकता है। पर वो हिंदुस्तान की बेटी थी, उसको दबा दिया गया, नहीं समझाया गया, नहीं समझ में आई। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग कुछ गलतियां कर गए, पर आज हमारे पास एक मौका है कि उस गलती को सुधारने का। हम एक ही ताकत है जहां से पैसा रिकवरी कर सकते हैं, जहां से हिंदुस्तान को खुशहाल बना सकते हैं। मैंने बोला ना, हमारे पूर्वज बड़े शक्तिशाली थे, बड़ी मानवता उनके अंदर थी, बड़े श्रम वो करते थे, बड़ी ताकत उनके पास में थी, सब कुछ उनके पास था, पर आर्थिक कमजोर थे। हमारा देश राजनीतिक आजाद तो हो गया, पर हमारा देश आर्थिक आजाद आज तक नहीं हो पाया, आर्थिक आजाद। पर आज हमें मौका मिला एक आम इंसान को इस देश का कर्ज चुकाने का, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का। अगर सही मायने में आप देश से प्यार करते हो मेरे भाई, अगर धरती मां से प्यार करते हो ना, तो एक बात समझ के जाना, ये देश है तो हम हैं, और देश नहीं तो फिर हम भी नहीं। एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम हिंदुस्तान का आयुर्वेद बाहर बेच के आए और बाहर का पैसा हिंदुस्तान में लेके आए। एक ही रास्ता है, उसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, भंडारी सर अकेले कुछ नहीं कर सकते, रजनीश सर अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर हम सब लोग मिल गए ना, हम सब लोग मिल गए, हम देश की काया पलट देंगे। मेरे भाई, आप एक बात समझो, एक गांव के अंदर अगर 2 अमीर इंसान होते हैं ना, 2, वो गांव की काया पलट देते हैं। अगर हमने अपने आप को बदली कर लिया,
हमने अपने आप की आर्थिक आजादी ले ली, पता है क्या होगा? हमारी आर्थिक आजादी से हमारा गांव विकसित होगा, हमारा गांव विकसित होगा, हमारा शहर विकसित होगा, हमारा शहर विकसित होगा, हमारा स्टेट विकसित होगा, हमारा स्टेट विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। आज जाते हैं हम बाहर घूमने के लिए, थाईलैंड जाते हैं, दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं। अभी नई साल के ऊपर मैं और भंडारी सर की फैमिली उज्बेकिस्तान गए थे, ताशकंद गए थे। एक छोटे स्टोर में चले गए हम, हमें कुछ सामान लेना, छोटा मोटा सामान लेना था खाने पीने का। स्टोर में गए, भंडारी सर मेरे साथ में थे। भंडारी सर देखो क्या रखा है, एक बाबा रामदेव की, एक पतंजलि की, एक डेंट, वो देखी, एक मंजन देखा, पेस्ट। अब तो हर बार डेंटोडोक नजर आता है। बाबा रामदेव की एक पेस्ट देखी, मां कसम सीना चौड़ा हो गया कि यार कुछ तो हिंदुस्तान का बिक रहा है। अरे बाबा रामदेव दुकान पे बेच सकता है, हम लोग पहुंच गए ना, घर घर बेच के आ जाएंगे, घर घर बेच के आ जाएंगे। और मां कसम इतनी अंदर जलन हो रही है, कब वो दिन आएगा कि हमारा इम्यूनोडोग, हमारा थंडर ब्लास्ट, हमारा गायनोडोग हिंदुस्तान से बाहर बिक के आएगा। मैं एक दिन गुरुजी के पास बैठा था, गुरुजी के एक वर्ड मेरे कानों में ऐसी लग गई साहब, वो मैं कई बार रात को सो के उठ जाता हूं क्योंकि देश प्रेमी हूं ना। गुरुजी ने एक वर्ड पता नहीं कैसे मजाक में बोला, मुझे नहीं मालूम गुरुजी आपने क्या सोच के बोला, पर मेरे दिमाग में आज तक वो बात बैठी हुई है। गुरुजी ने ये बोला, दिलीप ये जो थंडर ब्लास्ट इम्यूनोडोग जो हिंदुस्तान में बेच रहे हैं ना, इसमें तो केवल पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति। कुछ में बनता है, कुछ प्रॉफिट में बेच देते हैं, बाकी मार्जिन लोगों को बांट देते हैं, कुछ अपने पास बच जाता है। मजा आज नहीं है, मजा तब आएगा जब यही इम्यूनोडोग हिंदुस्तान से बाहर जाएगा और 20,000 में बिकेगा, 20,000 में बिकेगा। और वो संजीव सर बोले, वो 20,000 मुझे नहीं चाहिए, वो 20,000 में मुझे मेरा दे देना, बाकी हिंदुस्तान में बांट देना। तब मुझे लग गया था कि साले ये $1 ट्रिलियन हम ही हैं, आम इंसान जो वापस ला सकते हैं। तो हमें आज के बाद देश के लिए काम करना है, अपने समाज के लिए काम करना है, अपने शहर के लिए काम करना है, क्योंकि मैंने कहा था देश है तो आप और हम हैं। यस या नो? पर यार इस मिडिल क्लास की एक छोटी समस्या है, पूछो क्या? मैं एक बात बोलता हूं भंडारी सर, ये हस्बैंड वाइफ है ना, ये हस्बैंड और सुपर वाइफ, ये साले चाहे ना पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, पर प्रॉब्लम पता है क्या है? इनकी घर की लड़ाई खत्म नहीं होती रही। दुनिया कैसे जीतेंगे? तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर लड़ना ही है ना तो हिंदुस्तान के लिए लड़ो यार। अरे आपको मौका नहीं मिला, आपको हिंदुस्तान में जाने, हिंदुस्तान में आर्मी में नौकरी करने का मौका नहीं मिला, कोई ऐसी संस्था में काम करने का मौका नहीं मिला जहां पे आप बड़ा काम कर पाओ या देश के लिए काम कर पाओ। मैं बोलता हूं धन्यवाद बोलो आज की रात, भगवान को थैंक्स प्रभु, ऐसली प्रेस के साथ मुझे मौका दिया है, अब मैं देश के लिए काम करूंगा, देश के लिए काम करूंगा। यस या नो? दोस्तों बातें मेरे पास बहुत है, बहुत सारे मैं आंकड़े आपके लिए लेके आया था, पर टाइम कम है। दुनिया के अंदर इतना बता रहा हूं, सबसे बड़ा कारोबार जो है आयुर्वेदा का है, हम 2nd नंबर के अंदर है, चाइना नंबर 1 के ऊपर है आयुर्वेदा फील्ड के अंदर आज भी। पर हम चाहें तो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हमारा एक ही नारा है यहाँ के ऊपर, देखो 2 चीजें हैं जिस पे हमारा काम चल रहा है, काम करते हैं, 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं, एक ही नारा से हम काम कर रहे हैं, बीमारी और बेरोजगारी। हाँ या ना? अच्छा बीमारी की बात करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा डॉक्टर गलत है, मेडिकल गलत है, साइंस गलत है, बिल्कुल नहीं कह रहा, वो अपनी जगह सही है, पर मैं ये कह रहा हूं आयुर्वेद भी बहुत बढ़िया है। यस या नो?
अरे आप बीमार पड़ोगे, एलोपैथी क्या बोलती मालूम? तुम बीमार पड़ो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। क्या बोलती है? तुम बीमार पड़ो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। आयुर्वेद बोलता है तुम मुझे इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें बीमार नहीं पड़ने। दोस्तों, बहुत बड़ा फ्यूचर है। पिछले 10 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, बहुत बहन भाइयों को यहाँ पे ठीक किया है, आपने भी विश्वास किया है। आपके बीच में कई सारे चमत्कार रिजल्ट है, अभी आप देखना, लाइव मिलेगा देखने के लिए। पर आपको मैं ये कह रहा हूं, एक इंसान को आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे वो देश हो, चाहे वो समाज हो, चाहे हमारा परिवार हो। एक इंसान ठान ले अपने परिवार की लाइफ चेंज करने की, एक इंसान ठान ले व्यापारी बनने की, एक इंसान ठान ले बिजनेसमैन बनने की, आने वाली पीढ़ियां ऑटोमेटिक घूम जाती है। अरे आप बताओ, धीरूभाई अंबानी नौकरी करता था? अरे हाँ ना बोलो, करता था। क्या मुकेश अंबानी करता है? क्या अनिल अंबानी करता है? क्या? क्योंकि एक इंसान ने डिसीजन लिया था। दोस्तों, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूं। मेरे दादा नौकरी करते थे, पिता नौकरी करते थे, मैंने नौकरी करी है 16 साल तक, पर मैंने 10 साल से SLPS करी है। आज अपने परिवार को नौकरी से छोड़ के व्यापार की दुनिया में मोड़ दिया। आज मेरा बच्चा 21 साल का हो गया। मेरा बच्चे की जर्मन में जॉब आ गई थी, स्टेज पे खड़ा हूं, सच बता रहा हूं, आप मेरी रोजी रोटी है। जर्मन में जॉब आ गई थी, अमेजन कंपनी में 2 लाख रुपए का पैकेज था, मैंने नहीं जाने दिया। वो बोलता है जाऊंगा, मैं बोलता हूं नहीं जाएगा। मैं बोला साले, मैं बेटे भी मारता हूं, तो हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, उन कुत्तों की गुलामी करेगा, 2 लाख रुपए कमाएगा। अरे हिंदुस्तान में रहेगा, अपनों से प्यार करेगा, 10 से 12 लाख महीना कमाएगा। लगा दिया, लगावे, आज बढ़िया से लगावे। अगर आप बताओ धंधे में कमी होती, इस काम में कमी होती, कि अपने बच्चे को यहां लगाता क्या? लगाता क्या? आज रजनीश सर के दोनों बच्चे यहां पे लगे हुए। पागल है क्या रजनीश सर? नहीं सर, पागल नहीं है। इन्हें मालूम है कि SLPS के अलावा हमारे पास 8 लाख रुपए एक आईडी पे और कहीं नहीं है पैसा कमाने का। यस या नो? दोस्तों, शुरुआत 0 से करी थी। मैं भी कभी ब्रॉन्ज था, मैं भी कभी सिल्वर था, टेंशन नहीं लेना। मैं भी कभी गोल्ड था, मैं भी प्लेटिनम था, मैं भी इमराल्ड था। कोई मेरी टीम नहीं चली, प्रोडक्ट बेच बेच के बना था। मैं टोपाज बना, 1.5 लाख का चेक आया, 1.5 लाख का चेक रजनीश सर को दिखाया, रजनीश सर ने मेरे साथ काम किया। आज वो क्राउन डायमंड है और मैं रॉयल एम्बेसडर हूं। पता नहीं आपकी लाइफ में कौन आ जाएगा, कितना बड़ा बना देगा, मुझे नहीं मालूम, पर आपको लगे रहने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप अगर साथ में हो, सारे काम हो जाएंगे। मैं एक बात बोलता हूं, हमें कंज्यूमर नहीं बनना यार, हमें क्रिएटर बनना है, अपने परिवार का क्रिएटर, इतिहास लिखने वाला बनना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप टाटा बनोगे, अंबानी बनोगे, बिरला बनोगे। मैं इतना कह रहा हूं इस मंच से, अगर यहां काम करते गए करते गए करते गए करते गए, एक दिन ऐसा आएगा आप अपने खानदान के अंबानी बनोगे सर। तो टाइम कम है। आज भगवान के आशीर्वाद से, गुरुजी का सर पे हाथ है, उसकी वजह से ये इतना बड़ा जो परिवार, इसकी वजह से आज आपका भाई कभी SLPS के अंदर पहले लेवल से 2,500 से शुरू करी थी, 2,500 रुपए कमाए थे, पर आज आपका भाई महीने के 25 लाख रुपए कमाता है साहब। शुरुआत के अंदर डिजायर कार थी मेरे पास, डिजायर से क्रेटा में आया, मर्सिडीज में आया, और आज आपका भाई रेंज रोवर वोग में आया। वोग, मेरे गुरुजी कहते हैं जिसको लग जाता है SLPS का रोग, एक दिन वो ही लेता है रेंज रोवर वोग। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई आप में से हो सकता है कुछ शाने लोग हो, कईयों को लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है,
दुनिया में पता नहीं कितने लोग 25 लाख महीना कमाते हैं। मैं बोलता हूं कमाते हैं, करेक्ट। अरे मैं महीने कमाता हूं, लोग एक वीक के कमाते हैं। मैं महीने कमाता हूं, लोग दिन के कमाते हैं। मैं महीने के कमाता हूं, लोग पर हवर्स 25 लाख कमाते हैं। ऐसे लोग हैं। पर एक बार देखो उनका कितना बड़ा साम्राज्य है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितना बड़ा साम्राज्य है। अरे पैसा लगा के पैसा कोई कमा सकता है, कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब है जब जेब खाली हो और पैसा कमा के दिखा दिया जाए। सो इस प्यार के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बहुत सारी बातें आपसे करनी थी पर टाइम कम है, क्योंकि आज दिन मेरा नहीं है, आज दिन विजय रथ लाने वाले हमारे गुरु का है। दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा, संजीव सर से प्यार करते हो, एसलीपीएस से प्यार करते हो, अरे देश के सैनिक से प्यार करते हो, तो मेरे भाई एक बार देश के सैनिक के लिए खड़े होके अपनी जगह पे सलूट तो बनता है यार। ये से नो तो भारत माता की, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।